और जिसको इनसे फ़र्क पड़ता है, मुझे उस इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता। भैया एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस का जवाब कैसे दें? हमसे कोई गलती हो गई, कुछ गलत हुआ, कहीं हम फेल हो गए, कहीं हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, या पर्सनल सवाल जो होते हैं, कई लोग ऐसे सवाल हमसे पूछ लेते हैं, हम उनका जवाब नहीं दे पाते, अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या ऐसा जवाब दे देते हैं जिससे हमें बाद में गिल्ट होता है, दुख पहुंचता है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे दें? ठीक है, अब मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पिक करूंगा, थोड़े से शर्मनाक होंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स जानने वाले होंगे, और आपको बताऊंगा क्या जवाब देना है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप थोड़े से एम्बैरेस्ड हो, या दुनिया की नजरों में वो एम्बैरेसिंग है। आपकी नौकरी छूट गई, चली गई, आपका डिवोर्स हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसके बाद कोई इंसान उसके बारे में डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात, बेशरम आप नहीं, बेशरम वो है। एम्बैरेसिंग पर्सनालिटी उसकी है। ठीक है, मैं अपनी जगह सही हूं, मेरा जीवन है, तो मुझे अपने आप को जज नहीं करना, उसको ये जवाब देना, हाँ वो मैं ही था, मेरे साथ ही हुआ है, मेरा जीवन है, मेरे संघर्ष हैं, मेरी गलतियां हैं, और मेरी गलतियां मेरी बहुत मदद कर रही है, मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, इंप्रूव करने में मदद कर रही हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने अपनी गलती को रियलाइज करा और उससे सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। बस इतना बोल दो। कोई आपसे आपकी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, जॉब कब लगेगी, इस टाइप के सवाल पूछता है, पर्सनल सवाल कि कब होगा, जबकि जानता है किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, कोई सही इंसान नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल पा रही, या अभी आपका फोकस किसी और चीज पे है, वो जानता है तो भी पूछ रहा है। तो उनसे ही बोलो मुस्कुराकर कि जब भी अच्छी खबर आएगी ऐसा कुछ होगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, घर पे भी नहीं बताऊंगा, सबसे पहले आपको खुशखबरी दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दिल से मेरा भला चाहते हो, तो सबसे पहले खुशखबरी आप पर पहुंचेगी। और आप तो उम्मीद कर ही रहे हो, मैं भी उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो खुशखबरी मैं आपको दूं। कोई आपसे आपकी डिटेल्स पूछ रहा है, सैलरी कितनी है, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, आपका किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, एवरेज कॉलेज में हुआ है, उसके बारे में पूछेंगे कि पढ़ाई वगैरह हो रही है नहीं हो रही, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगेगी। पर्सनल डिटेल्स पूछ रहे हैं, उसमें भी कई जगह ऐसी डिटेल्स पूछ रहे हैं जहां चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही, कुछ इश्यूज हैं। मुस्कुराकर उनसे बोल दो बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मुझे तसल्ली है, मैं सेटिस्फाइड हूं। आगे बोलने का मौका ही मत दो, पहली स्टेटमेंट ही बिल्कुल क्लियर, मुझे तसल्ली है, आंखों में आंखें डालकर बोल दो। आगे जाके कोई इशू भी हो जाता है, उसमें फेलियर भी मिल जाता है, अपने शब्द बदल देना, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है, हाँ चीजें नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, जीवन का एक फेज था, मैं आगे बढ़ गया हूं, आगे बढ़ रहा हूं आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से। कोई आपसे आपकी मजबूरी के बारे में पूछता है, और मजबूरी भी क्यों बोलूं, आपका इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज है, आप पुराने कपड़े पहन रहे हो, किसी भी पार्टी फंक्शन में कपड़े रिपीट कर रहे हो, नहीं खर्च करना चाहते कपड़ों पे, या आप किराए पे रह रहे हो, छोटे घर में रह रहे हो, गाड़ी नहीं है, जो आपका पर्सनल इशू है, कॉन्स्ट्रेंट्स है लाइफ के, उनके बारे में लोग जब पूछते हैं तो उनसे बोलो कि इस समय मेरे पास अपने पैसे का सदुपयोग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरा फोकस भौतिकवादी मेटीरियलिस्टिक चीजों पर नहीं है, अपने भविष्य पर है, भविष्य की बेहतरी पर है, जीवन की बेहतरी पर है। मैं अपनी जीवन की बेहतरी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसके अलावा जो भी मेरे पास है मैं उस पर गर्व करता हूं, ये कपड़े मेरी पहचान है, मैं ऐसा ही हूं। जो समझदार लोग होंगे मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, और जिसको इनसे फर्क पड़ता है, मुझे उस इंसान से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई स्ट्रगल कर रहे हो, कोई बहुत बड़े गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, अनसर्टेन है, कोई आपसे पूछता है तो क्या लगता है सक्सेस मिलेगी, फेल होगे, पूछते हैं ना लोग ऐसा, आप घबरा जाते हो, क्या बोलूं, उनसे बोलो ना सक्सेस मेरे हाथ में है ना फेलियर मेरे हाथ में है, ये वक्त बताएगा, भाग्य बताएगा क्या होना है, मेरे हाथ में है मेहनत कर्म, मैं अपनी तरफ से शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, इससे ज्यादा मैं परवाह नहीं करता।
इतना जरूर है कि जो भी परिणाम मिलेगा उसको एक्सेप्ट करूंगा, लाइफ में आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं। मेरा मकसद है जीवन में कर्मयोगी इंसान बनना। कोई आपसे पूछता तुम तो बहुत लेट हो गए यार, इस उम्र में तो शादी हो जानी चाहिए थी, बच्चे हो जाने चाहिए थे, इस उम्र तक नौकरी लग जानी चाहिए थी, इस उम्र तक तुम सेटल हो जाने चाहिए थे, लेकिन आप नहीं हुए। तो उनसे भी यही बोलो, इस समय मेरा फोकस और चीजों पर है। मैं एक चीज को अपना जीवन नहीं बनाता, चाहे वो शादी हो, करियर हो, अपनी वेलबींग, अपनी मेंटल ग्रोथ, क्या सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, उस पर मेरा ध्यान है, सब चीजों पे फोकस है। जब समय आएगा ये भी हो जाएगा, ना हो तो मैं इसके लिए मरा नहीं जा रहा, जब समय आएगा तो हो जाएगा। मैं डेस्परेट नहीं हूं, मैं अपने जीवन का हमेशा सम्मान करता था, करता रहूंगा, बिना किसी भी चीज के। बस इतना बोल दो, फिर देखना लोगों के मुंह कैसे बंद होते हैं। थैंक यू दोस्तों।